संगीत पी दूध को दुहा, संगीत प्रकट हुआ। आप देखिए बड़ा सुंदर यहां पर यह श्लोक है, जरूर सुनना चाहिए। वत्सेना पितरो अर्यमाणा काव्यम क्षीरम अधोक्षतः आम पात्रे महाभागा श्रद्धाये श्राद्ध देवता श्रद्धाये श्राद्ध देव। कौन सा पक्ष चल रहा है? हाँ जी, पितृपक्ष, इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। और यहां क्या बोला है श्लोक में? श्रद्धाये श्राद्ध देवता। भागवत में लिखा है श्राद्ध देवता के बारे में। वत्सेन पितरो अर्यमाणम, अर्यमाणम यानी कि पितृलोक का एक राजा है जिसका नाम है अर्यमा। अर्यमा राजा को बछड़ा बना करके क्या लिया? बोले मिट्टी के कच्चे बर्तन में पितरों को दी जाने वाले भोजन यानी श्राद्ध कर्म को निकाल लिया। श्राद्ध का वर्णन आ रहा है। कहते हैं जो पापी होते हैं, बड़े सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। पता नहीं जाने जीवन में कोई दोबारा बताए ना बताए, क्योंकि मैं भी ये चरित्र दोबारा तो सुनाऊंगा नहीं, अगली बार कुछ और सुनाऊंगा। नोट कर लो, श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय की श्लोक संख्या 18 में यह बात लिखी है। जो पापी होते हैं अपने परिवार, घर, गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं। जो पापी होते हैं, जो अपने घर के प्रति आसक्त होते हैं यानी अटैच होते हैं, जो अपने घर के प्रति अटैच होते हैं, जो अपने गांव देश के प्रति बड़े अटैच होते हैं, देश के प्रति देश के प्रति अटैच हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती है। भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती है, वरन उन्हें मन, अहंकार और बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर में ही रहना पड़ता है, जिसे प्रेत कहते हैं। ये प्रेत बनता है। अपने घर से जो आसक्त हैं, जो परिवारों से आसक्त हैं, जिन पे समय नहीं है भगवान के लिए, मंदिर जाने के लिए, नाम जप करने के लिए, श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 18 अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में वह सूक्ष्म शरीर पाके प्रेत बनते हैं। अब प्रेत बनने पर इनकी स्थिति बड़ी अत्यंत कष्टप्रद हो जाती है। भूत प्रेत बुद्धि मन अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन व्यतीत करना तो चाहते हैं, लेकिन करने के लिए शरीर नहीं होता, क्योंकि इच्छा है तो बहुत थी, लेकिन शरीर छूट गया। आप क्या करें? प्रेत बन गए। तो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उस भोग को उपभोग करना चाहेंगे। शराबी आदमी है, मदिरा पान करके मुंह खोलकर बैठा है, तो मुंह के अंदर से प्रवेश कर जाएंगे। इसको बोलेंगे 2 पैक और। आदमी कहेगा भैया इतना तो तुम रोज नहीं पीते, आज क्या हुआ? कोई भूत चढ़ा है क्या? हाँ, वह भूत जो घूमने वाली प्रेत आत्मा जिसकी इच्छाएं बाकी थी, उसको शरीर चाहिए था, उस शरीर पर आरोहण होकर ये उपभोग करती है आत्मा। लोग सड़क पर चलते वक्त गाड़ी रोक करके मूत्र विसर्जन करते, पेड़ के ऊपर, रास्ते में, कहीं पर भी, टॉयलेट की बजाय रोड पे। वृक्षों के ऊपर बहुत सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं, और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करते हैं, वृक्षों के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं, उनके मूत्र द्वार के माध्यम से प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। आपको नहीं पता चलेगा आत्मा का साइज कितना है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है बाल शत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च। एक बाल के अग्रभाग का 100वां हिस्सा, उसका भी 1000वां हिस्सा, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का साइज दिखेगी। इनकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसी प्रेत आत्माएं कहां आती हैं? बोले भागवत कथा सुनने के लिए आती हैं। अब लोग कहते हैं हमने गया में पिंडदान कर दिया, फिर श्राद्ध की क्या जरूरत है? पिंडदान और श्राद्ध ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पिंडदान से शरीर बनता है और श्राद्ध से पेट भरता है। आपने बच्चे को टिकट देकर अमेरिका भेज दिया, अमेरिका पहुंचकर भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, तो शरीर पिंडदान से प्राप्त करके पितृलोक में आत्मा पहुंच गई, लेकिन उसको भोजन चाहिए, जिसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। गया में किया हो या कहीं पर भी किया हो, उसके बाद भी श्राद्ध करना है आजीवन काल। श्रद्धाय श्राद्ध देवता, ये लिखा है, पढ़ लो। भगवान विष्णु के चरणों पर पिंड दान करने के लिए लोग गया जाते हैं, जिससे यदि किसी के परिवार में कोई प्रेत बन गया हो तो उसकी मुक्ति हो जाए। तो शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन श्राद्ध कर्म, प्रेत होगा उसको शरीर मिल जाएगा, अब वो पितृलोक को चला जाएगा। गया में पिंडदान किया है, लेकिन भोजन कैसे मिलेगा? तो बोले यहां भोजन देंगे वहां मिल जाएगा, ये तो सब बनाया हुआ है पंडितों का खाने के लिए। मैं तो खाता नहीं किसी घर में जाकर के, लेकिन मैं शिक्षा देता हूं जो भागवत में लिखी है। आप यहां पर अपने बच्चे को अमेरिका में पैसे भेजना चाहें तो बैंक में जाकर पैसे जमा करते हैं, और बच्चा अमेरिका में निकालता है। यहां रुपए जमा किए, वहां पर डॉलर बन गए। आपने यहाँ पे पैसे जमा किया, ऑस्ट्रेलिया में निकाला, ऑस्ट्रेलियन करेंसी बन गया, जापान में निकाला, येन बन गया, यूरोप में निकाला, यूरो बन गया। ऐसे ही जिसने भी अपने पितृ के लिए श्राद्ध किया, वो कोई भी योनि में हो, अगर पशु योनि में होंगे तो उन्हें पशु आहार के रूप में श्राद्ध प्राप्त होगा।
अगर गाय बन गए होंगे तो घास के रूप में, शेर बन गए होंगे तो मांस के रूप में, मनुष्य बन गए होंगे तो भोजन के रूप में, देवता बन गए होंगे तो अमृत के रूप में, और अगर भक्त होंगे, भगवत धाम भी चले गए होंगे तो भगवान के भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन श्राद्ध खराब नहीं होगा। ये बहुत बड़ी साइंस थी। अब श्राद्ध के दिन भोजन किसको कराए? बोले उस व्यक्ति को भोजन कराओ जो जिनमें केवल एक ही घर का भोजन खाए, और वो व्यक्ति दूसरा भोजन खाएगा तो श्राद्ध करने वाले करवाने वाले दोनों का श्राद्ध खराब हो जाएगा। तो पंडित जी से पहले पूछ लो, एक ही जगह खाओगे, दो जगह खाओ? आपको तो अपना टेंशन मुक्त होना होता है ना, 2 खाए 20 खाए 50, आपने हमने तो खिला दिया ना इसके पेट में। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, फेथ, विश्वास। आपके माता पिता जीवित थे तब भी तो उनके ऊपर श्रद्धा रखते थे, मृत हो जाने के बाद भी श्रद्धा रखनी चाहिए, और यही पुत्र का कर्तव्य है। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है जिसे अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन दिया जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भोजन, यानी श्राद्ध वाले दिन हमारे गुरु महाराज जो परंपरा है, इसमें भक्ति सिद्धांत महाराज एक महाराज हुए जो कि सूर्य सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले बड़े ज्योतिष थे, अंग्रेजी में स्कॉलर थे। वो लिखते थे श्राद्ध वाले दिन घर में भोजन बनना चाहिए। याद कर लीजिए, दोबारा मत पूछेगा। श्राद्ध वाले दिन घर में भोजन बनाइए और भोजन बना करके भगवान कृष्ण का भोग लगाइए, और भोग तुलसी पत्र से लगाने के बाद उस भोजन को परिवार के लोगों को लेने से पहले या तो गाय को दे दीजिए या तो किसी ब्राह्मण को दीजिए, उसको जो भजन करता हो, जो थोड़ा सा भक्ति भाव वाला हो, मुंह में गुटखा डाल करके अगर चला रहा हो, उसको देंगे तो उसका श्राद्ध कैसे पहुंचेगा? श्रीमद् भागवत में लिखा है, मेरे मन की कोई किसी के प्रति बैर नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से भोजन ग्रहण करता हूं, लेकिन ब्राह्मण कौन? तो एक ऐसा वेद पाठी, भजन करने वाला, विनम्र स्वभाव वाला, एक ही वक्त भोजन करे, उस ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। सीता माता ने और रामचंद्र ने दशरथ महाराज का श्राद्ध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को कहा कि बेटा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता हिरण्यकश्यप का श्राद्ध कर्म करो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आता है। तो श्राद्ध कर्म को करना श्रद्धा का विषय। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन घर के अंदर सबको स्नान करना चाहिए, भोजन भगवान को भोग लगना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, गाय को भोजन खिलाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, चाहे 5-10 मिनट ही करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक कीर्तन करना चाहिए। और उस दिन घर में भगवत गीता के 3रे अध्याय को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पितृ मुक्ति का अध्याय है 3रा अध्याय, जो कि भगवत गीता के महात्म्य में वर्णन किया गया है। अगर गीता नहीं है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। यूट्यूब में चले जाओ, लिख दो प्रशांत मुकुंद दास भागवत, इतनी सारी करियर आ जाएंगी, आप सुन लेना, आधे घंटे सुन लेना। मेरी नहीं सुनना चाहते हो किसी और की सुन लेना, लेकिन सुन लेना, भागवत ही सुनना। उससे सुनना जो सच में भागवत बोलता हो, नाचने गाने वाला भागवत नहीं कि फिल्मी गानों पे चल रहे हैं, वो वाला किसी वैद्य भक्त से, पारंपरिक भक्त से भागवत सुनना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका भोजन निश्चित रूप से आपके पितरों के पास यथारूप जैसा दिया वैसा स्वरूप बदल कर पहुंचेगा, पर पहुंचेगा जरूर, निश्चित है। जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ऐसे ही पितृ भोजन यहां देने पर वो अपने पितरों को ढूंढ करके जिस भी योनि में होंगे उनको प्राप्त होता ही है। ये बात सत्य। वो कैसे जाता है? बोले वरुण के माध्यम से, जल के माध्यम। जल कैसे? बोले हमारे शरीर में 70% पानी है, और जब हम संकल्प करते हैं वो भी पानी से होता है, तर्पण करते हैं वो भी पानी से होता है, पिंडदान भी पानी में छोड़ दिया जाता है, पिंड को भी। जब स्नान करते हैं तो गंगा जल भी ऊपर होता है। शरीर में पानी, पीने में पानी, संकल्प में पानी, पूजा में पानी, आचमन में पानी। पानी वरुण देव है। वरुण देव ही आपके जल के माध्यम से उस पितृ भोजन को, उस संकल्प को, उस पितृ के जल में, पशु में भी जल होता है, देवताओं में भी जल होता है, जल के अंदर जो संकल्प किया था, जल तो एक ही है ना पूरा समूह, तो जल के माध्यम से, जल ही जल के अंदर से, ये इंटरनेट के माध्यम से जैसे पहुंचता है ईमेल, वैसे ही जल के माध्यम से आपका भोजन आपके पितृ को पहुंच जाता है। भागवत का ज्ञान है, गरुड़ पुराण का ज्ञान है, सत्वगुण ज्ञान है ही नहीं। ये सब तो ढकोसला है। वी डोंट डू इट, वी डोंट डू इट, डोंट डू इट। फिर पितृ जब ऊपर बैठते हैं और पितृ पक्ष आता है तो उसमें पितृ इंतजार करते हैं, क्या कर रहे हैं मेरे घर के लोग, मेरे लिए भोजन दे रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन होता है, टाइम गैप है। वहां का लंच टाइम, यहाँ का पितृ पक्ष का काल होता है। वहां 1 घंटे की छुट्टी होती है, सभी पितरों को जाइए अपने अपने घर भोजन करके आइए। तो पितृ आते हैं यहाँ भोजन करने के, और हम उन्हें भोजन ना खिलाएं तो वो क्या करते हैं? बड़े रुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, और क्या कहते हैं? जा तेरा कबाड़ा हो। और फिर उसको क्या लग जाता है? पितृदोष।
फिर वो कुंडली दिखाता, कहते पितृदोष पितृदोष पितृदोष। बोले पितृदोष कैसे मुक्त किया जाएगा प्रभु जी? कोई कहता है शिव जी पे जल चढ़ाओ, को कहता है रुद्राभिषेक करो, को कहता है ये करो, कहता वो करो, को कहता है मंगल दोष कराओ, वहां जाओ, ये पर कुछ मत करो। केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। केवल आप ही के पितृ नहीं, जितने लोग इस आयोजन को सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबके पितृ मुक्त हो जाते हैं। ये सच बात है, ये प्रमाणिक बात है। कल हमने सुना गोकर्ण उपाख्यान में किस प्रकार धुंधकारी का उद्धार किया, सारे गांव वासियों को उद्धार भागवत महिमा ने किया। इस प्रकार अयरमा ने